हेलो एवरीवन। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज हम फिर से अपनी लेसन को आगे की तरफ मूव करने के लिए फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था रासायनिक गुण, यानी रासायनिक गुण की बात हो रही है। ठीक है, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? तो एसिड का। किसका? अम्ल का। तो एसिड समझ में आ रहा है ना, ये अम्ल, ये रिलेशन काफी महत्वपूर्ण है ना। तो आज का जो क्लास है यह क्लास लेक्चर नंबर 14 है। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे अम्ल के बारे में। पिछले क्लासों में हमने देखा कि जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहे थे, लेकिन जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने कुछ उदाहरण कुछ परिभाषा लिखवा करके हमने छोड़ दिया था, जो कि हम आज इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम ऐसा करते हैं कि हमने बोला था पिछले क्लास में कि जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण व CO2 प्लस H2O का निर्माण करेगा। ठीक है, जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा? लवण और जल का निर्माण, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे, अगर हम अम्ल ले लें HCl, ठीक है, और हम ले लें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, हम बना करके पिछले क्लास में दिखाए थे कि धातु कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है। तो ये क्या बना देगा? यहाँ पे NaCl तो बनाएगा ही, क्योंकि यहाँ पे है Na और यहाँ पे है Cl, तो NaCl लवण बना दिया। और यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे CO3 है ना, तो यहाँ पे क्या है? CO3। यहाँ पे क्या है? CO3। ठीक है, यहाँ पे क्या है? CO3। तो यहाँ पे CO3 होगा ना, क्या होगा? CO3। CO3 कैसे हुआ पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो इसको भी। Na2CO3। ठीक है, कैसे हुआ? तो इसको हम ऐसे किए थे कि सोडियम हो गया ये, और ये रहा सोडियम, और ये रहा कार्बोनेट CO3, यहाँ पे होता है 2-, यहाँ पे होता है प्लस। तो अब इसको ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Na। अब ये 2 उठ करके आ जाएगा किसके पास? सोडियम के पास। ठीक है, और ये चला जाएगा Na2 और ये CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO3। देखे ना इधर CO3। अब यहाँ पे 1 है तो इसे अब 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये Na2CO3 कैसे हुआ तो हम लिख दिए। सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे CO2 प्लस यहाँ पे जल का निर्माण करेगा ही करेगा। तो क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो गया, कट गया, इसको भी काट देते हैं ना। तो अब इस इक्वेशन को हमने देख लिया। अब यहाँ पे अभी और थोड़ा सा लिखना है। यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे होगा H2O। ठीक है जी। तो जब हम किसी अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करा दिए? सोडियम कार्बोनेट के साथ, यानी धातु कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया। क्या आप इस इक्वेशन को संतुलित कर पाएंगे? हमें लगता है कि अब हमें इक्वेशन संतुलित करने नहीं बताना पड़ेगा,
आप लोग खुद से इक्वेशन को संतुलित कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक, चलिए और भी उदाहरण ले लेते हैं। अगर हम, ये रहा पहला नंबर, दूसरा नंबर अगर हम ले ले, अगर हम बोले H2SO4, यहाँ पे H2SO4 अगर हम बना दें और सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये 3 है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना देगा Na2SO4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SO4 है, Na2SO4 बना देगा, प्लस CO2 तो बनाएगा ही, प्लस H2O का निर्माण करेगा ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम अम्ल को, यानी जब हम एसिड को सोडियम धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट के साथ हमने अभिक्रिया कराया तो हमेशा क्या बने, लॉन्ड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण। इस इक्वेशन को आप संतुलित कर पाएंगे ना? तो अगर आप इस इक्वेशन को संतुलित कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं तो आप फर्स्ट लेसन में जाए और वहां पे इक्वेशन को जहां हमने दिखाया है, संतुलित किया है, उस कंसेप्ट को समझे और फिर वहां से काम करें। ठीक है, अगर हम बात करें, जब हम HCl को, एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे, जब हम HCl को, ठीक है, धातु कार्बोनेट KCO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा, KCl बनाएगा। ठीक है, KCl प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण करेगा ही करेगा। KCl का है एक प्रकार का लॉन्ड। तो हमने देखा कि जब हम अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराए, तो जब हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वह क्या बनाएगा, वह बना दिया लॉन्ड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? अगर मेरी बातों को समझ पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए जी आगे की तरफ बढ़े। तो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो आगे की तरफ हमने दो पॉइंट को समझ लिया। एक पहला, एक नंबर में जब हम अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करा रहे थे, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करा रहे थे। दूसरा नंबर में हमने देखा अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ, धातु तो था ही और कार्बोनेट भी था, क्या था, कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराए। तीसरा नंबर पॉइंट में हम देखेंगे कि तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है कि ये रासायनिक गुण है, किसके, अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, यानी अम्ल के रासायनिक गुण क्या है, तो आप लिखेंगे जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लॉन्ड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जब हम अम्ल को धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाएगा, लॉन्ड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? यस सर, बोले यस सर। ठीक है, आगे हम बढ़े। अगर हम बोले कि जब हम अम्ल के धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। ठीक है, जब हम अम्ल को धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा। ठीक है जी, चलिए लिखिए। तो अगला हेडिंग लिखेंगे। अब यहाँ पे एक शब्द आएगा धातु के बाइकार्बोनेट, क्या आएगा, धातु बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले बाइकार्बोनेट को समझ लेते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट को समझ लेते हैं। देखिए, एक था कार्बोनेट, क्या था, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट को हम लिखे थे CO3 2-। ठीक है, प्लस हम लिखेंगे बाइकार्बोनेट, क्या लिखेंगे, बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी बाइकार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है। बाइकार्बोनेट इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो सूत्र होता है HCO3 माइनस, क्या होता है HCO3 माइनस, क्या होता है HCO3 माइनस। कोई दिक्कत? H लगेगा, ठीक है, H लगेगा, H क्या लगेगा H, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि कार्बोनेट हमने लिखा और हमने लिखा बाइकार्बोनेट, जिससे अगर हम बोले कि सोडियम कार्बोनेट, तो अभी हम थोड़ी देर पहले अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोडियम और यहाँ पे लिखेंगे कार्बोनेट। तो सोडियम पे प्लस था और यहाँ पे 2 माइनस था, तो हम इसको क्या कर रहे थे कि प्लस यहाँ पे और ये 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसे किए Na2 कर दिए और ये CO3 1 कर दिए। CO3 1 करने के पीछे रीजन था, यह एक का है धातु कार्बोनेट है, ठीक है। अगर हम देखें पोटेशियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो पोटेशियम पे प्लस था और कार्बोनेट पे 2 माइनस था, तो ये 2 K के पास आएगा तो ये बना देगा K2 और ये CO3 के पास 1 चला जाएगा K2CO3, तो इसको हमने बोला पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बनाए? पोटेशियम कार्बोनेट। इसको हमने क्या बोले? सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए ना? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। अगर यही चीज को अब हम लिखें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर ले, ठीक है, यहीं पे करेंगे ना अच्छा समझ में आएगा। चलो ऐसे करते हैं, चलिए, तो हम बोले कि सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम बोल देते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम लिख दे और अभी हमने बाइकार्बोनेट और HCO3 माइनस कर दिया। अब जब हम इसको सूत्र बनाएंगे सोडियम हाइड्रोजन का, तो ये प्लस जाएगा इसके पास, ये वाला इसके पास, तो ये हो जाएगा Na1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, H लिख देंगे, CO3, तो ये बना दिया सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। अगर हम बोले पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो बाई के लिए H लगेगा, CO3 माइनस, तो ये हो जाएगा KHCO3, तो ये हो गया क्या? पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद अगर हम यहाँ पे ले ले क्या एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम पे होता है 3+ और कार्बोनेट पे क्या होगा? एल्युमिनियम पे क्या होगा? CO3 HCO3 माइनस, क्या होगा? HCO3 माइनस, ठीक है, HCO3 माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एल्युमिनियम लिए, ठीक है, और एल्युमिनियम लिए और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और CO3 का क्या हो जाएगा? होल राइस हो जाएगा। ये है एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों आज ऐसा करते हैं, आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर हम अगले क्लास में जब हम आएंगे तो फिर इस क्लास को यहीं से आगे की तरफ मूव करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।